उसको वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी से कि तेरे आमने सामने होकर जो कोई युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति तेरे अंदर आ जाएगी। और बाली के अंदर भी 1000 हाथियों की शक्ति थी। तो श्री रामचंद्र जी को, विष्णु अवतार को, जिसे हम अनजाने में पूर्ण परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, उन्होंने पेड़ की ओट लेकर धोखे से, छल बल से बाली का वध किया था। और उसके बाद उन्होंने सुग्रीव को एक एग्रीमेंट के तहत किष्किंधा का राज्य दिया। और उसके बाद उसी एग्रीमेंट के तहत सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी की अपनी वानर सेना के साथ में सीता जी को रावण के साथ युद्ध करके अयोध्या वापस लाने में सहायता की थी। तो जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को वापस ला रहे थे और हनुमान जी ने पहले ही जाकर अयोध्या वासियों को सूचना दी कि श्री राम आ रहे हैं, पधार रहे हैं, अयोध्या वासियों ने सोचा कि इतने वर्षों के बाद श्री रामचंद्र जी अयोध्या आ रहे हैं। उस समय उनको भगवान कोई नहीं माना करता था। उनके घर वाले ही श्री राम को भगवान नहीं मानते थे, ना कोई विष्णु का अवतार मानते थे। यहां तक कि श्री रामचंद्र जी को ही नहीं पता था कि मैं विष्णु का अवतार हूं। वो तो बहुत समय बाद में महर्षि वाल्मीकि जी ने उनको बताया कि तुम विष्णु के अवतार हो। क्योंकि जब ये अवतार इस धरती पर भेजे जाते हैं तो इनका पिता काल, ज्योति निरंजन सबकी बुद्धि ऑफ रखता है। तो उस समय कोई उनको भगवान नहीं मानता था। अगर श्री रामचंद्र जी को उनकी खुद की माता कैकेयी भगवान मानती, विष्णु का अवतार मानती, तो भगवान के साथ छल बल नहीं करती। अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और रामचंद्र जी विष्णु अवतार के लिए 14 वर्ष का वनवास। क्योंकि कैकेयी उनको भगवान नहीं मानती थी, उनका परिवार ही उनको भगवान नहीं मानता था। अगर रावण श्री रामचंद्र जी को भगवान मानता तो सीता जी का अपहरण नहीं करता। रावण केवल उसको एक राजा का लड़का मानता था, एक बनचर मानता था। तो अयोध्या वासियों को जब इस बात का पता चला कि 14 वर्ष के बाद रामचंद्र जी अयोध्या आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में उन्होंने घी के या तेल के दीपक जलाए थे। क्योंकि वो रात्रि का समय था जब वो आए। पूरी अयोध्या को उन्होंने जगमग कर दिया इस खुशी में कि 14 वर्ष के बाद श्री रामचंद्र जी और उनकी पत्नी सीता, यानी हमारे युवा राजा, हमारे सम्राट आ रहे हैं। इसलिए लोगों ने दीपक जलाए, दीप जलाए। क्योंकि उस समय लाइट तो थी नहीं, उस समय कोई ये सोलर सिस्टम तो था नहीं, चाइनीज लाइटें तो थी नहीं, मिट्टी के दिए होते थे, रुई की ज्योति बना के उनमें घी या तेल डालकर ही लोग जो है वो जलाया करते थे। तो दीपक जलाए, दीप जलाए, इसलिए उसका नाम पड़ गया दीपावली। उससे पहले सतयुग में कोई भी व्यक्ति दीपावली नहीं मनाता था। रामचंद्र जी के 14 वर्ष वनवास भोगने के बाद जब वो अयोध्या आए, उससे पहले त्रेता युग में भी कोई दीपावली नहीं मनाता था, कोई जानते ही नहीं थे। अर्थात ये दीपावली का जो त्योहार है, ये अयोध्या वासियों का मनमाना आचरण है। किसी वेद में नहीं लिखा दीपावली मनाना, किसी शास्त्र में नहीं लिखा दीपावली मनाना।
अयोध्या वासियों ने अपने राजा के स्वागत में दीपक जलाए, जिस कारण से आज हम उसको दीपावली कहते हैं। और उस समय अयोध्या वासियों ने कोई पाखंड नहीं किया, कोई ड्रामा नहीं किया। उस समय यदि लाइट की व्यवस्था होती, सोलर सिस्टम की व्यवस्था होती, इन्वर्टर और बैटरी की व्यवस्था होती, तो उस समय के अयोध्यावासी वर्तमान के हम भारतीयों की तरह मूर्ख नहीं थे, अज्ञान नहीं थे। वो कभी भी दीपक नहीं जलाते, कभी भी घी और तेल को वेस्ट नहीं करते। पावर हाउस में जाके लाइनमैन को कह देते, भाई साहब रामचंद्र जी आ रहे हैं, आपसे प्रार्थना है आप जी पूरी रात हमें लाइट देना, लाइट मत काटना, हमने उनका स्वागत करना है। लेकिन उस समय लाइट नहीं थी, बेचारों की मजबूरी थी, हर घर में दीपक ही जलाए जाते थे। उस समय तो मिट्टी का तेल भी नहीं था, जिसको हम लोग केरोसिनी तेल बोलते हैं, डीजल भी नहीं था, पेट्रोल भी नहीं था, मात्र घी और तेल दो ही साधन थे रोशनी करने के। इसलिए उस समय के लोगों ने तो उस समय की व्यवस्था के अनुसार दीपक जलाए, जो उनकी मजबूरी थी। आज हम क्या कर रहे हैं? दीपावली के नाम पे पाखंड, आडंबर, दुनिया भर का तेल, दुनिया भर का घी वेस्ट। और उन अयोध्या वासियों ने प्रतिवर्ष वो त्योहार नहीं मनाया, कभी वो परंपरा नहीं बनाई उन्होंने कभी। मात्र एक बार ही अयोध्या वासियों ने वो दीपावली मनाई थी, अर्थात दीपक जलाए थे। वो त्योहार समझ के नहीं जलाए। अब जैसे 2020 में कोरोना आया, हर देश के लोगों ने, वहां के राजाओं ने, प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने हिसाब से देश को संबोधित किया कि कैसे हम कोरोना से बचें। भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक तरीका बताया देशवासियों को कि रात्रि 9 बजे सभी देशवासी अपने अपने घरों की छत पर या खिड़कियों में या बालकनी में खड़े होकर अपनी अपनी रसोई के बर्तन लेकर और उनको बजाएं, लकड़ी से बजाएं। तो सभी देशवासियों ने कोरोना को भगाने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर बड़े बड़े दिग्गजों ने, बड़े बड़े धन कुबेरों ने, बड़े बड़े एक्टर्स ने, बड़े बड़े लोगों ने लकड़ी के डंडे से या बेलन से थालियां बजाई, बेले बजाए, कटोरियां बजाई। अब यदि हर साल कोई व्यक्ति उसी दिन अपने घर की छत पर लेके वो थाली, वो कटोरा और बेलन और डम 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 बजाने लग जाए और कोई समझदार व्यक्ति कहे कि भाई साहब आप ये क्यों शोर शराबा कर रहे हो, क्यों लोगों की नींद खराब कर रहे हो, क्यों ये पाखंड कर रहे हो, क्यों बजा रहे हो, वो कहेगी तुझे पता नहीं पिछले साल जब कोरोना आया था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे आह्वान किया था, इसलिए हम ये थालियां बजा रहे हैं, ये कटोरे बजा रहे हैं, तुम भी बजाओ। और तुमने पाखंड कैसे कह दिया इसको? यानी हर वर्ष यदि उस चीज को लोग बजाने लग जाएं, ये सोचकर कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो आप उसको समझदार कहोगे या महामूर्ख आदमी कहोगे? आप कहोगे जी वो तो महामूर्ख आदमी है। आज वर्तमान में ना तो कोरोना है, ना ऐसी कोई समस्या है, ना आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम हर साल बजाओ।
उसके बावजूद भी यदि कोई घर की छत पे खड़ा होके थालियां बजाता है तो वो तो मूर्ख आदमी है, पाखंडी कर रहा है, ड्रामा ही कर रहा है। तो भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार ये दीपावली का त्योहार उस समय मनाया गया था, वो दीपक उस समय जलाए गए थे जिस रात्रि को रामचंद्र जी रावण से युद्ध करके अपनी पत्नी सीता को अयोध्या में लेके आ रहे थे। इसलिए उस रात्रि को जगमग करना श्री रामचंद्र जी के स्वागत में अयोध्या वासियों की मजबूरी थी। राजा का स्वागत जनता ने करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने बेचारों ने दीपक जलाए। अब आज ना ही तो रामचंद्र जी सीता को लंका से लेकर आ रहे हैं, ना ही रामचंद्र जी का ऐसा कोई आदेश है, और उसके बावजूद भी हम वो सांप वाली लकीर पीट रहे हैं, उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। तो ये पाखंड नहीं, आडंबर नहीं तो और क्या है। वर्तमान में उस दीपावली की वो दीपक जलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और उस समय के लोगों ने मात्र दीपक जलाए थे, उनके हृदय में वो खुशी थी। आज क्या है? आज दीपावली के दिन लोग जितनी शराब पीते हैं, दीपावली के वक्त जितनी शराब की देश भर में बिक्री होती है, शायद ही अन्य दिनों में इतनी शराब बिकती होगी। आज इन त्योहारों के नाम पे जितने बेजुबान जानवरों का गला काटा जाता है, शायद ही अन्य दिनों में इतने बेजुबान जानवरों को मारा जाता होगा। ये पाखंड नहीं, आडंबर नहीं तो क्या है? दीपावली के नाम पर इतना पोल्यूशन किया जाता है, इतना बारूद उड़ाया जाता है। सबको पता है कि वातावरण पे इसका क्या असर पड़ता है। देश में पहले ही इतना पोल्यूशन है, शहरों में पहले ही इतना पोल्यूशन है। आम व्यक्ति पर और पशु पक्षियों पर इसका क्या गहरा असर पड़ता है। ये पाखंड नहीं, आडंबर नहीं तो क्या है? कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि आपने दीपावली मनानी है, आपने होली मनानी है, आपने बकरीद मनानी है, आपने मुहर्रम मनाना है? तो फिर ये मनमाना आचरण नहीं तो क्या है? पाखंड और आडंबर नहीं है तो क्या है? अयोध्या वासियों ने उस समय मात्र उसी दिन देसी घी के या तेल के दीपक जलाए थे, और कोई दीपावली समझ के नहीं जलाए, कोई त्योहार समझकर नहीं जलाए, कोई परंपरा के तहत नहीं जलाए। कारण आपको बता दिया गया क्यों जलाए, और केवल उन्होंने एक बार ही जलाए थे, हर साल नहीं जलाए। उस परंपरा का निर्वाह नहीं किया उन्होंने। उसके कुछ ही महीनों बाद श्री रामचंद्र जी ने एक धोबी के व्यंग करने पर, एक धोबी था अयोध्या में, उसकी पत्नी और उसके बीच में झगड़ा हो गया। पति पत्नी के बीच में अक्सर छोटे मोटे झगड़े हो ही जाया करते हैं। उसकी पत्नी 3-4 दिन के लिए अपनी मायके या अपने किसी सहेली के पास में चली गई कि जब तक इसका गुस्सा शांत होगा फिर मैं वापस आ जाऊंगी। 4-5 दिन बाद जब वो धोबन वापस आई, रात्रि का समय था, और श्री रामचंद्र जी के जो गुप्तचर थे
वो अपना पहरा दे रहे थे, वो छुपकर लोगों की बातें सुना करते थे कि हमारे राजा के विषय में प्रजा की क्या राय है, क्या सोच है। तो जब एक गुप्तचर कान लगाकर सुन रहा था, उसने देखा इस घर में झगड़ा क्यों, तो अंदर बातें हो रही थी और उस धोबी की मां कह रही थी कि तू इस बेचारी अबला को क्यों मार रहा है, इसने क्या बिगाड़ दिया। तो धोबी ने कहा कि मां, मैं दशरथ पुत्र रामचंद्र नहीं हूं, मैं उसके जैसा नहीं हूं जो दूसरों के घर में रही हुई अपनी पत्नी को वापस अपना लूंगा। क्या पता इसका धर्म कर्म क्या रह गया, क्या पता इसने व्यभिचार किया, इसने क्या किया। मैं इसको अपने घर में नहीं रख सकता। श्री राम तो राजा है, राजा जो मर्जी करे उनके लिए अच्छा ही होता है, लेकिन मैं वो रामचंद्र नहीं हूं। मैं इज्जतदार आदमी हूं, खानदानी आदमी हूं। इस प्रकार की बातें सुनकर गुप्तचर को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने पहले सूचना श्री रामचंद्र जी को देना उचित समझा। रामचंद्र जी को जाकर उसने सारी बातें बताई। रामचंद्र जी बड़े दुखी हुए, बड़े व्यथित हुए। ये महर्षि वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है, आपको वैसे नहीं बता रहा फोकट में, ये रामायण मेरे पास में है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, एज इट इज लिखा हुआ इसमें, आपको दिखाया भी था मैंने पहले। तो रामचंद्र जी बड़े दुखी हुए, ये सोचकर कि मेरी तो बेइज्जती हो रही है, मेरी तो नाक कट गई, मेरे खानदान की नाक कट गई, ये प्रजा मेरे बारे में कैसा कैसा सोच रही है सीता के कारण। तो श्री रामचंद्र जी ने अपनी और अपने खानदान की इज्जत के लिए सीता जी को अयोध्या से निष्कासित करने का फैसला कर लिया। विचार करना, मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है। अभी तक हम भाई बहनों को ना ही तो मर्यादा की परिभाषा का पता है और ना ही पुरुषोत्तम की। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम। श्री रामचंद्र जी को तो सही मायने में हम एक पुरुष भी नहीं कह सकते। पुरुष मानी एक व्यक्ति, एक इंसान जैसे आप और हम हैं। ऐसा नीचतापूर्ण कार्य आप और हम भी नहीं कर सकते। यदि आपकी पत्नी या मेरी पत्नी 10-15 दिन के लिए रूठ कर मायके चली जाए तो हम भी उसको अपना लेते हैं, गुस्सा हमारा शांत हो जाता है। एक आम व्यक्ति भी ऐसा कुकृत्य नहीं करेगा समाज में जो कुकृत्य श्री रामचंद्र जी ने किया। मात्र एक धोबी के कहने से और उन्होंने अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया, महलों में रहने वाली उस औरत को जंगल में धक्के खाने के लिए मजबूर कर दिया। जबकि श्री रामचंद्र जी सीता जी को अयोध्या में लाने से पहले समस्त देवी देवताओं के समक्ष उनकी अग्नि परीक्षा ले चुके थे और वो गंगा की तरह पाक और पवित्र थी। उसके बावजूद एक धोबी के व्यंग करने से श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को, अपनी पत्नी को जंगल में निकाल दिया। ये कहां की मर्यादा है? ऐसा करने वाला कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो गया? ये कर्म तो आज का व्यक्ति भी नहीं कर सकता। भाई और बहनों, YouTube पर जाकर सर्च करना, सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, आपकी आंखें खुलेंगी। जिस दिन आपको असली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान आदि राम की परिभाषा का पता चलेगा, आपको उनकी पहचान होगी।
तो श्री रामचंद्र जी ने अपने और अपने खानदान की इज्जत के लिए, यूं कह सकते हैं झूठी इज्जत के लिए, क्योंकि आज ना तो वो राम है ना उसका खानदान है, कहां चला गया? अरे जिस खानदान के लिए, जिस नाम के लिए, जिस इज्जत के लिए श्री रामचंद्र जी ने वो बचपना दिखाया, वो अज्ञानता दिखाई, पर एक व्यक्ति के कहने से पाक पवित्र सीता जी को, लक्ष्मी के अवतार को अयोध्या से जंगल में धक्के खाने के लिए निष्कासित कर दिया। उसके बाद अयोध्या वासियों ने उस दुख में, उस शोक में अगले वर्ष दीपक नहीं जलाए। उन बेचारों ने कोई भी त्योहार नहीं मनाया, जो त्योहार वो पहले से मनाते आ रहे थे अपने, कि हमारी माता जी तो जंगल में दर दर की ठोकरें खा रही है, रूखा सूखा भोजन खा रही है, जंगली जानवर और राक्षसों के बीच में रह रही है, डर कर सहम कर जीवन जी रही है, धरती पर सो रही है, सर्दी गर्मी बरसात को झेल रही है, और हम त्योहार मनाएंगे। उन अयोध्या वासियों ने भी अगले वर्ष ना तो उस दिन को दीप जलाए जिस दिन रामचंद्र जी सीता जी को लेके आए थे लंका से, और ना ही आगे के वर्षों में उन्होंने कभी इस प्रकार का पाखंड करते हुए, आडंबर करते हुए दीपावली नाम का कोई त्योहार नहीं मनाया। यहां तक कि श्री रामचंद्र जी भी महल में रहते हुए वो पलंग पे नहीं सोया करते थे, नीचे जमीन पे सोया करते थे। श्री रामचंद्र जी ने वो 56 प्रकार का भोजन खाना त्याग दिया था, सीता की तरह रूखा सूखा ही खाया करते थे। और आज आप और हम क्या कर रहे हैं? आप और हम क्या कर रहे हैं? आज हम हैं उस रामचंद्र जी की इज्जत कर रहे हैं दीपावली मनाकर, या उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे सीता माता के वियोग में रामचंद्र जी ने 56 प्रकार के भोग त्याग दिए, जमीन पे सोना शुरू कर दिया, आजीवन वो दुखी रहे, परेशान रहे। सीता जी ने फिर आजीवन जंगल में दर दर की ठोकर खाई। रामचंद्र जी इतने दुख और परेशानियों से गुजरे। अंत में श्री रामचंद्र जी के दोनों पुत्र उनके शत्रु बन गए, लव और कुश। और विडंबना देखिए इतिहास की, श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने पकड़ लिया, और उनसे युद्ध करने के लिए रामचंद्र जी निकल पड़े। वो तो अंतर्यामी भी नहीं। अरे जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि तू जिससे युद्ध करने जा रहा है वो तेरे ही पुत्र हैं, उनमें से एक तो तेरा ही खून है, एक तो चलो उसको तो महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी शब्द शक्ति से घास का तिनका लेके बनाया था, लेकिन वो लव तो रामचंद्र जी का अपना खून था। तो हम तो श्री रामचंद्र जी को भगवान भी नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी होता है, भगवान तो आगे पीछे की जानता है। तो क्या उस रामचंद्र जी को यह भी नहीं पता चला कि तू जिससे युद्ध करने जा रहा है वो तेरा ही खून है, तेरा ही बेटा है?